गोपी, मैं गायत्री हूँ। मुझे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। आखिर पेशेंट मरीजों की सेवा करने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। यहाँ अजीब अजीब से केस हैं। बच्चे बिना सहारा दिए अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं। नाना नानी सब लोग हैं। मैं सबसे अच्छी दोस्ती निभा रही हूँ। यहाँ का कैंपस बहुत बोर है। अच्छे दोस्त बहुत कम हैं। कुछ भी कहो, अपना कैंपस नदी के किनारे, नीम का पेड़, सब कुछ एक अच्छा माहौल है। वही सोचकर मुझे लगता है मैं तुम लोगों से दूर हो गई हूँ। अरे जस्टिन नहीं आ रहा है क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। ए, ये गोपी की दोस्त है ना? हाँ चलो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सुरेश साहब जिंदाबाद, सुरेश साहब जिंदाबाद। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बेटी, बेटी, गायत्री, गायत्री, बेटी उठो। मैं डॉक्टर को बुला कर आता हूँ। हाँ जाओ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बेटी, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर, डरने की बात नहीं। ये दवाएं ले आओ और खिला दो। हाँ मैं लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे गोपी। अब सुमन दीदी, हाँ आप यहाँ काम करती हैं? हाँ, मेरा ट्रांसफर हुए यहाँ 3 महीने हो गए। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड यहाँ एडमिट है, वो नर्सिंग कोर्स पढ़ रही थी। ओह वो लड़की। गोपी जरा इधर आओ। उस लड़की के केस में बहुत लोग शामिल हैं। उस लड़की को जो ट्रीटमेंट चाहिए वो यहाँ नहीं मिल रहा है। दिखाओ मुझे। ये दवा खतरे वाली है, इंसान के शरीर को खराब करने वाली दवा है ये। उस बच्चे को तकलीफ देने के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर वो बच गई तो बहुत लोग फंस जाएंगे। उस लड़की को जितना जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? वो सब मैं बाद में बताता हूँ। गायत्री को जितना जल्दी हो सके यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो जल्दी उठाओ। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? किससे पूछकर पेशेंट को बाहर ले जा रहे हो? और आप लोग कौन हो? हम लोग इस लड़की के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए तुम लोग नाटक कर रहे हो। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में इस लड़की को बाहर ले जाना मुश्किल है। हमें लेकर जाना ही होगा। पैसे और नाम के खातिर एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? हम ये तमाशा नहीं देख सकते। क्या लगता है हम ये होने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, समझे क्या? हटो सामने से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टूडेंट्स की राज को रिश्वत से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमने मिलकर इस नेशनल कॉलेज के माध्यम से इस संगठन को यहाँ तक पहुँचाया है। यहाँ जो हुआ है उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की वजह से ही हमने कई समस्याओं को दूर किया है। और आज हमारी कॉलेज की लड़की के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो गया है। अपनी फीस न भर पाने के कारण, परीक्षा में प्रवेश न मिलने के कारण ऑफिस की बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर ली। राजस्थान के खून की प्यास सूखने से पहले केरला में फिर से ऐसी एक घटना हो गई है। इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आजकल के जमाने में अपनी जमीर को दांव पे रखकर अमीर लोग माफिया लोगों के जाल में फंसकर उनके साथ मिलकर हमारे अंदर के डर और हमारे अकेलेपन की वजह से हम यहाँ पर फंस कर रह गए हैं। अमीर लोगों की मनमानी की वजह से हमें अपने ही रिश्तों से हाथ धोना पड़ रहा है। न्याय पाने के लिए किसी पॉलिटिकल या किसी पार्टी या नेता के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे।
हमारे सर को झुकाने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। छोड़ो छोड़ो, आ जाओ आ जाओ, ये लोग ये लोग पकड़ो। हमारा संगठन जिंदाबाद, कैप्टन नरसिंह मुर्दाबाद। बेचारी लड़की को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, सजा दो। कैंपस में आकर प्रिंसिपल को अरेस्ट करने का अधिकार आपको किसने दिया? बड़े साहब का परमिशन है अरेस्ट करने के लिए। पूरे सबूत है हमारे पास। आपको जो बोलना है क्या बोलिए। सबूत है? एक लड़की के बयान पर तुम लोग सबूत की बातें कर रहे ज्यादा हो। बात मत करो, आप भी एक औरत है। अगर आपकी बेटी को ऐसे किसी ने धमकी दे दी तो आप क्या करेंगी? ऐसा पहले भी इस कॉलेज में हुआ है। यहाँ के अत्याचार को सहते हुए कितनी लड़कियाँ यहाँ से चली भी गई। आप विद्यार्थी लोगों को हिम्मत कैसे दिलाएंगे? आप लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हो तभी ऐसा होता है। इस पद को हासिल करने के लिए आप लोग लाखों पैसे देते हैं। इस पद की वजह से आपको एक लड़की के कपड़े उतरने की बात समझ में नहीं आएगी। आप लोगों को यहाँ किसने भेजा है मैं जानती हूँ। पुलिस स्टेशन जाने से पहले इन्हें छोड़ना पड़ेगा। पुलिस की पगार तुम देते हो क्या? गायत्री, मैं तुम्हें कैसे तसल्ली दूं, मैं कैसे समझाऊं? देखो, हिम्मत मत हारना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये अपने आप को तसल्ली दे दो, नहीं तो हमसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होगी जो हमसे प्यार करते हैं। निकल जाओ यहाँ से। सब लोग मेरी बेटी के बारे में जानने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ नहीं हुआ। रामू, रामू, क्या हुआ? अरे कहाँ हो? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे इधर, अरे ये भानु अभी कहाँ जाकर गायब हो गई थी। आने दो इधर। दरवाजा खोलकर पिताजी। कहाँ चली गई है? पिताजी, मेरी बेटी पिताजी। को कुछ नहीं हुआ है। पिताजी। मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? पिताजी, क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गोपी, मैं चाय की दुकान तक भी नहीं जा पा रहा हूँ, रास्ते में निकल भी नहीं पा रहा हूँ। हर कोई आकर मुझसे पूछता है, मैं उसका बाप हूँ ना। वैसे हमने ऐसा क्या गलत कर दिया? अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाने के लिए ना। गोपी तुम कब आए? गायत्री कैसी है अब? हाँ, अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है। वैसे हम कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ तसल्ली दे सकते हैं। ऐसे लोगों को तो गोली मार देनी चाहिए। और तो और लड़कियों की इज्जत ही नहीं है। कभी कभी डर भी लगता है। हमारा देश कैसा देश है? 100% आज़ाद देश और सांसारिक संगठन दोनों सेम है। शर्म आती है, फिर भी हम नाटक करते हैं कि हम सब एक हैं। वैसे वो लड़की आगे पढ़ाई कर सकती है ना? अभी कुछ फैसला नहीं लिया है, कुछ समस्या अभी भी बाकी है। उसके माँ बाप को आगे क्या करना चाहिए इसी सोच में है। हम सबका एक ही फैसला है, गोपी हमारे संगठन के चेयरमैन बन जाओ। क्या? मैं? अरे ये सब बहुत बड़े जिम्मेदारी निभाने वाला काम है, मुझे छोड़ दो। मैं तो क्लास लीडर के भी लायक नहीं हूँ। चेयरमैन के पद के लिए गोपी किशन के अलावा और कोई सही नहीं है। गोपी एक बार और अच्छे से सोच लो। हेलो, हाउ आर यू चेयरमैन? हमने तो सुना था। क्या सुना? मैं लड़ने वाला नहीं हूँ। अरे बाप रे,
ऐसे कॉलेज में चेयरमैन होना कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे तुम चुप रहोगी क्या? सुनो गोपी, तुम्हें खड़ा होना ही होगा। तुम्हें इस कॉलेज में चेयरमैन बनना ही है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उन सब को तुम्हें जीत कर दिखाना होगा। ये मेरी भी ख्वाहिश है। तुम समझते हो ना कि हमें जीतना है तो राजनीति से उससे निजी तौर से मिलकर उसको समझाना होगा हमें आगे क्या करना है। अच्छा माँ, गोपी, क्या हुआ? कितने दिनों से ना ही तुम्हारा कोई खत आया ना ही कोई फोन। मैं कैसे वहाँ चैन से रह सकती हूँ? अंबिका के बच्चे के नामकरण के लिए तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आए तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। उन्नी मामा का स्वभाव तुम जानते हो ना, हर बात पर चिड़चिड़ करता रहता है और तुम ये उन्हें मौका दे देते हो। तुम लोग यहाँ बातें करते रहो, मैं ज़रा हिस्ट्री ब्लॉक में सर्वे करके आता हूँ। ठीक है। माँ वो सब बात हम बाद में करेंगे। आप यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता था। अपना मुंह बंद कर, बड़ा आया। एक लड़की की वजह से यहाँ क्या हो रहा है मुझे पता है। वैसे मुझे गायत्री के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बहुत दुख हुआ। अभी वो लोग कहाँ है ये पता होता तो मैं उनसे मिल लेती थी। अब क्या कर सकते हैं। जब मैं वहाँ थी सोचा तुमसे एक बार मिल लूं। जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तब मुझे डर लगने लगता है। जब सोने लगती हूँ तब बुरे बुरे सपने आते। ये लो, ये थोड़ा आम का अचार है, ले लो। टाइम पर खाना खा लेना। तुम क्यों वहाँ खड़ी हो? यहाँ आओ। सुनो, अभी मैं जा रही हूँ। अभी निकलूंगी तभी तो शाम तक पहुँचूंगी। इसके ऊपर नजर रखे रहना, बहुत परेशान करेगा।